पूजनीय गुरुदेव के मुखार बिंदु से आप सभी लोगों ने भगवान कन्हैया मुनि सांदीपन के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मुनि सांदीपन के आश्रम में उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और महाराज 64 दिनों के अंदर ही मेरे गोविंद ने 64 कलाओं को स्वतः ही प्राप्त किया। क्यों? जिसके भ्रकुटी विलास से, भ्रकुटी समझते हो, ये भौह, जिनकी एक भौह के इशारे पर यदि एक बाल टेढ़ा हो जाए तो इस संसार सागर में कुछ बचने वाला नहीं है, महाप्रलय हो जाएगी। ऐसे गोविंद को, ऐसे ईश्वर को कोई शिक्षा क्या दे सकता है? लेकिन इस संसार सागर में आए तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। जिस तरीके से मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, ठीक उसी प्रकार से गोविंद ने भी सारी क्रियाएं की। क्यों? मानव स्वरूप में थे। जब मानव बने हो तो मानवों जैसे कार्य भी महाराज करने पड़ते हैं। और यदि मानव का स्वरूप लेने के पश्चात मानव जैसे कार्य नहीं करोगे तो फिर मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो, दानव कहलाने लगोगे। तो आज मेरे गोविंद ने 64 कलाओं को प्राप्त किया और गुरु दीक्षा में गुरु माता ने अपना पुत्र मांगा था। 20 साल पहले मरा हुआ गोविंद ने वो भी गुरु दीक्षा में समर्पित किया और कहा, हे माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारा पुत्र दिखा दिया, दर्शन करा दिए, वापस भी कर दिया, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। क्यों? अगर तुम ये बात किसी और को बताओगी तो धीरे धीरे हमारी मैया देवकी को भी पता लगेगी, और मैया देवकी को जब पता लगेगी तो वो भी फिर जिद करेंगे। लेकिन महाराज ये तो पहले से विधि के विधान में लिखा होता है कि कब क्या और कैसे होना है। जो जब होना होता है तो वो होकर रहता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे, मैंने उस दिन बताया था कि जो मनुष्य अपने भावना को लेकर ज्यादा नहीं 7 दिन यदि कथा को न सुन पाता हो, समय नहीं मिलता, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है आज के समय। क्यों? 24 घंटे बनाए गोविंद ने, 12 की रात और 12 का दिन। तो रात्रि है 12 घंटे, उसमें तो मनुष्य विश्राम करेगा। अब बचे 12 घंटे तो अपने कार्य है उनको भी पूर्ण करेगा। समय का अभाव होता है। यदि आप 7 दिन कथा को ना सुन पाए, पहले तो समय निकालकर कोशिश करें। यदि जो मनुष्य 7 दिन इस कथा पंडाल में आकर प्रारंभ की आरती और कथा जब विश्राम होती है उस समय की आरती कर लेता है, तो मेरे प्यारे ये भागवत जी ही बताते हैं और ऐसा हमारे ब्रज के संत रसिक बताते हैं, जो मनुष्य दोनों समय की भागवत की आरती में सम्मिलित होता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो कहते हैं ना कि जहर खा के मर गया, फांसी लगा के मर गया, आग लगा के मर गया, ऐसी घटनाएं उसके साथ कभी घटित नहीं होती। और यदि किसी कारणवश मेरे प्यारे आप पूरी कथा ना सुन पाए 7 दिन की, तो 6 दिन की सुन लें। 6 दिन की भी ना सुन पाए तो 5 दिन की भी ना सुन पाए तो 4 ना तो 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1, और 1 दिन की भी कथा ना सुन पाए मेरे प्यारे तो कम से कम 1 श्लोक तो अवश्य श्रवण करना। यदि तुमने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस 1 श्लोक को सुन लिया मेरे प्यारे, तो फिर मेरा ये जो गोविंद बैठा है ना टेढ़ी टांग वाला, इसकी भी पावर नहीं है जो तुझे बैकुंठ धाम में जाने से रोक सके। ये भी नहीं रोक सकता था। क्यों? व्यक्ति यदि किसी चीज को भाव से सुनता है, मन से सुनता है, मन से सुने, श्रवणों के माध्यम से और हृदय में प्रविष्ट करे,
फिर उस पर मनन करे, चिंतन करे, उसके पश्चात उस पर अमल करे महाराज, तो ये मैं 101% गारंटी देता हूं, तुझे स्वर्ग में जाने से ये मेरा ठाकुर भी नहीं रोक सकता। कि तत्रामृत गोविंदौ रास क्रीड़ा मनुव्रते स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतस्योऽन्या वृद्धबाहुभिः। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित सुनिए, जब भगवान गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए और जब उनके गर्भ का अंकुरण उन्होंने समाप्त किया, सोचा अब हमें गोपियों के मध्य में पहुंचना चाहिए। तो आज मेरे गोविंद अचानक से वहां पर प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही प्रकट हुए तो गोपियों में मानो महाराज ऐसी जान आ जाती है जैसे कोई मृतक व्यक्ति पड़ा हो, मरा हुआ, और उसके अंदर यदि अचानक से ही प्राण आ जाए, प्राण पड़ जाए, तो उसे कितना अच्छा महसूस होगा और उसके परिवार वालों को कितना अच्छा महसूस होगा। ठीक उसी प्रकार से आज गोपियों को महसूस हुआ कि अरे हमारे मोहन हमारे पास आ गए। जैसे ही मेरे गोविंद उनके समक्ष प्रकट हुए और मेरे गोविंद ने जो 6 महीने बाद आने वाली रात्रि थी शरद पूर्णिमा, आज मेरे गोविंद ने अपनी योग माया को आदेश दिया, कहा कि निशम्य गीतम तरंगवर्धनम वजस्त्रिया कृष्णस्य गीत महोत्सवः आजग्गुमन्यो न मिलितमध्यस्य यत्र कान्तो जबलोलुतः। कहा, हे योगमाये, जो आज से 6 महीने बाद आने वाली रात्रि है शरद पूर्णिमा की, ये मेरा आदेश है। उन 6 महीने की रात्रियों को पीछे करो और उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को आज के समय में स्थापित करो, ऐसा मेरा आदेश है। और जैसे ही महाराज समर्थ को ना दोष गोसाई, जो सामर्थ्यवान होता है उसे कोई कभी दोष नहीं दे सकता। अभी मान के चलिए आप में सब पावर है, रुपया पैसा पॉलिटिशियनों से लेके हर जगह आपकी पावर है, और यदि आप किसी में 2-4 लगा देते हो तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जैसे ही आज भगवान ने आदेश दिया तो वैसे ही योग माया ने आदेश पाकर के उन 6 महीने पीछे वाली रात्रि को आज स्थापित कर दिया, और मेरे गोविंद ने बंसी को बजाना प्रारंभ किया। और जब बंसी को बजाया, इधर कामदेव भी प्रकट हो जाता है। अब तो महाराज काम कला से युद्ध होना प्रारंभ होता है, क्योंकि कामदेव ने ललकारा था, कहा था, हे कृष्ण, यदि तुझमें बल है, सामर्थ्य है, मैंने सुना है तेरा बड़ा नाम है इस ब्रज के अंदर, यदि तू सचमुच इतना बड़ा बलशाली है तो मेरे साथ युद्ध कर। तो भगवान ने कहा था, परेशान ना हो, आने वाली शरद पूर्णिमा को हम तुम्हें भी देखेंगे। आज भगवान ने योग माया के सहयोग से वो सारी प्रक्रियाएं विस्थापित करवा ली, और आज जैसे ही काम कला से युद्ध प्रारंभ होता है तो मेरे मोहन आज कामदेव को महाराज पछाड़ कर मारते हैं। कामदेव हैरान होने लगता है, कामदेव ने अपना सारा बल लगा दिया लेकिन गोविंद को परास्त नहीं कर पाया। इधर
कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती जी को पता लगा, वो तैयार होने लगी। और जब बाबा भोलेनाथ ने देखा कि ये कहाँ जा रही हैं आज तैयार होकर, बाबा ने पूछा, हे देवी कहाँ की तैयारी कर रही हो? उन्होंने कहा, आपको नहीं पता? बोले, हमें नहीं पता। बोले, हमारे इष्ट आज ब्रज में महारास करने वाले और प्रारंभ हो चुका है, हम वहीं जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हमें भी लेके चलो। मैया ने कहा, वहां पर पुरुषों को जाना वर्जित है, वहां पर केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं, वहां पर केवल स्त्रियां ही जा सकती हैं। तो बाबा ने कहा, कुछ भी करो हमें लेकर चलो। तो आज पार्वती मैया ने उन्हें तैयार किया। और किस तरीके से तैयार करती हैं? और एक लहरीदार चुंदरी और माथे पर डाल के मैया कहती हैं, अरे बाबा तुम नहीं मानते हो तो चलो हम तुम्हें ले तो चलते हैं, लेकिन बोलना मत, कि अगर बोलोगे तो पकड़े जाओगे, चाल ढाल से पकड़े जाओगे, इसलिए शांत रहना, हम तुम्हें श्रृंगार कर देंगे और अपने साथ ले चलते हैं। और एक लहरीदार चुनरी और माथे पर डाल के, और भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के, भोला बन जाओ भोली घुंघटा निकाल के। मैया ने उन्हें चुंदरी पहना दी, साड़ी पहना दी, और कैसे कैसे श्रृंगार करती हैं। कानन कुंडल गल मुंड माला, ये सर्पों की माला, ये सर्पों की माला। कहाँ छुपेगा नाथ आपका, कहाँ छुपेगा नाथ
प्रकार से मैया पार्वती ने आज बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार किया और आज दोनों लोग वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। तो कवि का भाव है कि एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। और पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, और ना माने त्रिपुरारी वृंदावन जा रहे हैं। मना करती है, नहीं मानते हैं तो जाते हैं। तो महाराज उस जगह पर भगवान श्याम सुंदर मैन दरवाजे पर स्वयं चेकिंग कर रहे हैं, स्वयं लगे हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह पर पुरुषों का जाना वर्जित था। तो आज आगे मैया है और पीछे बाबा भोलेनाथ हैं, लाइन में लगे। और जब वो चेकिंग होने लगी तो धीरे 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 मैया पार्वती तक नंबर आ गया। तो मैया पार्वती तो लेडीज ही थी, पूछा, बता दिया, अंदर कर लिया। बाबा भोलेनाथ बाहर ही रह जाते हैं, नंबर आता है। भगवान पूछते हैं कौन की बहू है। अब जब किसी की बहू हो तब तो जवाब दे, जब किसी की बहू होगी तभी तो जवाब देगी। वो तो साड़ी पहन रखी है, वस्त्र धारण कर रखे हैं, लेकिन अंदर से तो पुरुष ही है हमारी और आपकी नजर में। लेकिन मेरे गोविंद की नजर में तो महाराज अर्धनारीश्वर वो पहले से ही थे, अर्धनारीश्वर रूप ले चुके थे, लेकिन गोविंद की नजर में पुरुष नहीं थे। तो कवि कहता है, और वो देखा डमरू वाले और नैनों में कजरा डाली, तज तन से पिछियल काले और पी करके भंग के प्याले, और कर सोले हुसिगार लियो घूंघटा को मान। आज बाबा ने 16 श्रृंगार बनाए हैं और पहुंचे हैं।
कौन पहुंचा? तो बताते हैं राधा जी भी आ गई होकर के तैयार है। राधा जी भी आ गई होकर के तैयार है। चारों तरफ बैठी यहाँ मुँह बोले सब नारी है। जैसे ही भगवान कन्हैया की नजर पड़ी, क्योंकि बैठ गए जाकर पास में, तो उन्होंने देखा कि सभी औरतों ने अपने अपने मुंह खोल रखे हैं। केवल एक ही नारी ऐसी बैठी है जिसने घूंघट लगा रखा। अब ऐसी ये कौन की बहू आ गई, कौन की बहू का नया विवाह भया, जिसने अभी तक मुंह नहीं खोला, मुंह दिखाई रस्म नहीं हुई। और इस ब्रज के अंदर ऐसे कौन का विवाह हुआ छोरे का, जिसका विवाह भयो और वो पता ना चलो। अब तो भगवान बोले पता लगाना पड़ेगा ये आखिरकार है कौन। चारों तरफ बैठी यहाँ मुँह बोले सब नारी है। चारों तरफ बैठी यहाँ मुँह बोले सब नारी है। तो ये नारी किसकी यहाँ बैठी घूंघटा मारे है। हाँ, ये नारी किसकी यहाँ बैठी घूंघटा मारे है। कौन की नारी ये सोते बनवारी, ये कौन की नारी ये सोते बनवारी। अभिलाषों में सरस की आस में मुझे महाराज में, सरस की आस में मुझे महाराज में, सरस की आस में मुझे महाराज आज बाबा भोलेनाथ केवल दर्शनों की अभिलाषा की खातिर ही वहां पर नारी स्वरूप बना करके पहुंचे। हे राजन परीक्षित, जब बाबा भोलेनाथ वहां पर पहुंचे तो जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा और घूंघट खोलने लगे, तो आज बाबा पीछे खिसकते हैं। और जैसे ही भगवान तो चंचल स्वभाव के पहले से ही थे, उन्होंने एकदम से घूंघट लिया और उठा दिया। जैसे ही देखा बोले अरे इष्ट, आपने ऐसा क्यों स्वरूप बनाया? यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित है, लेकिन आपके लिए वर्जित नहीं है। आप तो हमारे स्वामी हैं, इष्ट हैं, आपसे किसने कहा? भगवान बोले हे प्रभु, आप तो जानते हो कि हम आपके दर्शनों की खातिर क्या क्या करते हैं, और जब जब आप इस धरा धाम पर आते हो तो हम उसी समय आपके दर्शन करने के लिए, आपकी लीलाएं देखने के लिए अवश्य आते हैं। चाहे किसी भी भेष में आए, चाहे कोई सा भी रूप लेकर आए, लेकिन आपका दर्शन करने अवश्य आते हैं। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार महाराज को चलते चलते 6 महीने बीत गए। कितने महीने बीत गए? 6 महीने। महाराज 6 महीने चला, ना कामदेव कम पड़ता है और ना मेरे गोविंद बढ़ते। क्यों? जब किसी को थोड़ा सा गुमान हो जाता है, घमंड हो जाता है, तो वो यही सोचता है कि जो कुछ है हम ही है, हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं। क्यों? कामदेव ने 1-2 कार्य ऐसे कर लिए जिससे उसे अभिमान आ गया, घमंड आ गया। और एक चीज का महाराज ध्यान रखना, जो बात हमारे ऊपर भी लागू होती है और आपके ऊपर भी, समस्त चराचर जीवों पर होती है, कि जिसने घमंड किया उसके कुल का, वंश का, धन का, हर चीज का विनाश हो गया हमारा। कि घमंड में तीनों गए, अरे बल, बुद्धि और वंश। घमंड करने वालों के महाराज
सर्वस्व उनका विनाश हो जाता है, समूल नाश होता है। कि घमंड में तीनों गए, अरे बल बुद्धि और वंश, और विश्वास ना हो और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तीनों ने अभिमान किया, घमंड किया, तीनों का महाराज समूल विनाश हुआ। बल की भी हानि होती है घमंड करने से, धन की भी हानि होती है और बुद्धि की भी हानि होती है। और एक चीज ये भी है कि चाहे विधाता दारुण दुख दे, जिसे वो मेरा गोविंद वो विधाता दुख देता है तो उसकी बुद्धि को पहले से ही हरण कर लेता है। क्यों? तुम्हें दुख देना है, दुखित करना है, यदि तुम्हारी बुद्धि सही से काम करेगी तो तुम्हें दुख होगा ही नहीं। इसलिए तुम्हारी बुद्धि का पहले से ही वो हरण कर लेते हैं, जिसे भी दुख देना होता है। और वो दुख कब मिलता है? तुम्हारे कर्मों के आधार पर कि आपने इस संसार सागर में रहकर किस तरीके के कर्म किए। यदि अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्मों को किया है तो महाराज उसका फल भोगना पड़ेगा। चाहे कर्म कैसे भी किए हो, कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। कर्तव्य सुभोग, जैसा करोगे महाराज वैसा ही भोगना पड़ेगा। तो सुखदेव जी बोले, हे राजन, आज भगवान ने 6 महीने तक महाराज किया। अंततः कामदेव ने गोविंद से हार मान ली, उनके चरणों में गिर पड़ा। बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञानता के वशीभूत होकर आपको पहचान नहीं पाया। मैं तो मैं हूं, आपको तो त्रिदेव भी नहीं पहचान पाते। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवता भी जब तुम्हारा पार नहीं पा पाए तो मैं तो फिर भी तुच्छ देव हूं और आपका ही अंश हूं। तो हम कैसे आपसे पार पा सकते हैं? भगवान ने कहा, अरे काम, तुमने ये प्रथम गलती की है, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। याद रखना, आगे से ऐसी गलती ना होने पाए। आज कामदेव भगवान से क्षमा याचना करता है। तो मेरे गोविंद ने, हे राजन परीक्षित, कामदेव को क्षमा कर दिया। और महाराज यही नहीं कि उसी समय वृंदावन में रास हुआ, आज भी नित्य प्रतिनित्य वृंदावन के अंदर निधिवन में प्रतिदिन रास होता है। संध्या के समय महाराज नए वस्त्र राधा जी और भगवान कृष्ण के उस मंदिर में रखे जाते हैं और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और जब सुबह होती है, जब पुजारी जी कपाट खोलते हैं तो वो वस्त्र ऐसे मिलते हैं जैसे किसी ने उन्हें यूज किया हो। कई बार मीडिया वालों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए लेकिन कुछ नजर नहीं आया। एक बार एक संत ने छिपकर देखा था तो वो केवल रोता ही रह गया, पागल सा हो गया, केवल नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे, बोल नहीं पा रहा था कुछ कि उसने क्या दृश्य देखा। आज भी नित्य प्रतिनित्य निधिवन जी में वृंदावन के अंदर महाराज रास होता है। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति हो यदि अपने से बड़ों की बात को नहीं मानता है महाराज, उसे पछताना पड़ता है। जिस तरीके से आज कामदेव पछता रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जितनी माताएं बैठी हैं मैरिड शादीशुदा, उनसे पूछता हूँ, यहाँ कितनी ऐसी माताएं हैं जो प्रतिदिन अपने पतियों के चरणों को चापती हैं, दबाती हैं? है कोई?
कोई नहीं, गलत है। महाराज हमारे ब्रज के संत ऐसा बताते हैं। ये तो आपने कथाएं सुनी होंगी, ये उनके चरणों के चरणामृत का ही प्रभाव था उनके पतियों के। अनसुईया माता वाली कथा तो सुनी होगी कि उन्होंने अपने पति के चरणामृत के प्रभाव से ही त्रिदेवों को बालक बना दिया था। ब्रह्मा विष्णु महेश को जब वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें भोजन करवाओ, और वो भी नग्न अवस्था में, तो मैया ने कहा यदि हमने इस अवस्था में भोजन कराते हैं तो हमारा सतीत्व धर्म नष्ट होता है। तो आज मैया जाती हैं और अपने जो सुबह सुबह उन्होंने अपने पति के चरणों से धोकर के चरणामृत लिया था वो अपने पूजन स्थल पर रखा था। अंदर जाती हैं और चरणामृत लाती हैं, हाथ पर रखकर बोलती हैं, हे पति के चरणों के चरणामृत, अगर मेरे अंदर मेरे पति के सिवाय मैंने स्वप्न में किसी का भी लेस मात्र दर्शन न किया हो, उस पराये पुरुष के बारे में न सोचा हो, तो ये जल मैं आज इन त्रिदेवों पर डालती हूँ, ये 5-5 महीने के बालक बन जाए। जैसे ही मारा तो महाराज उन पति के चरणों का चरणामृत का ही प्रभाव था कि वो तीनों देव 5-5 महीने के बालक बन जाते हैं। लेकिन आजकल की लीला ही न्यारी है। पहले महाराज पति की लंबी उम्र के लिए स्त्रियां मांग भरा करती थी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब तो महाराज मेन रोड से हटाकर साइड में कर दिया। तरह तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। और जब लंबी मांग भरती थी तो पतियों की आयु भी लंबी हुआ करती थी। अब तो जरा सा लिया लगा लिया, और बहुत से तो वो भी नहीं लगाते। मेन रोड से साइड में तो ले गया है, अब पता नहीं कुछ समय बाद क्या होगा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज एक तो इसका ऋषियों ने बड़ा अच्छा मतलब बताया। यदि स्त्री अपने पति के चरणों को प्रतिदिन दबाती है, इसके पीछे का महाराज कारण है कि पुरुष के घुटनों से लेकर पिंडलियों तक शनि देव का वास होता है। किसका होता है? शनि देव का। और स्त्री के हाथों में कोहनी से लेकर उंगलियों तक शुक्र देव का वास होता है। जब पत्नी शुक्र का वास लेकर अपने पति के चरणों को चापती है, जब शुक्र और शनि आपस में संकर्षण करते हैं, घर्षण करते हैं, तो महाराज लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ धन का अभाव है, पैसा आता तो बहुत है, रुकता नहीं है, उनसे कहना चाहूंगा खासकर वो इस उपाय को करके देखें। इस उपाय को करें, प्रतिदिन अपने पतियों के चरणों को दाबें। इसमें हंसने की बात नहीं है। और महाराज बेफिजूल में हंसना भी नहीं चाहिए। क्यों? बेफिजूल में महाराज महाभारत के अंदर द्रौपदी ने हंसी हंसी थी, क्या हुआ अंततः? महाभारत हुआ। ध्यान रखना, इसलिए हंसने वाली जगह पर हंसना चाहिए और ना हंसने वाली जगह पर शांत बैठना चाहिए। यदि कोई हंसने की बात हो तब तो हमें हंसना चाहिए। यदि बेफिजूल में हंसोगे तो बुराई के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। समय अनुसार हमारे परम पूजनीय गुरुदेव पधार चुके हैं, उनका पदार्पण हो चुका है। गुरुदेव से विनम्र निवेदन करूंगा कि यहाँ मंचासीन होकर यहाँ पधारे हुए सभी भक्त बंधुओं को अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा कथा का रसास्वादन कराएं। उसके पश्चात आप सभी लोग महाराज जी के मुखार बिंदु से अमृतमयी वचनों के द्वारा कथा को श्रवण कर अपने नश्वर जीवन को कृतार्थ करेंगे। 2 लाइन भजन की, तब तक गुरुदेव मंचासीन होते हैं। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की।
जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे सभी लोग। एक गोपी कहती है, हे गोविंद, और मेरे घर आना सवरिया, और तुहे जाने न दूंगी, और जाने न दूंगी तुहे जाने न दूंगी, और जाने न दूंगी जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना और कहती है, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना, मेरे घर आना तो छुप छुप के आना। पढ़ना किसी की नजरिया, पढ़ना किसी की नजरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुझे जाने न दूंगी। जाने न दूंगी तुहे जाने न दूंगी, जाने न दूंगी तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, तुहे जाने न दूंगी, तुहे जाने न दूंगी, ओ तुहे जाने न दूंगी, हाँ तुहे जाने न दूंगी। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। आगे परम पूजनीय गुरुदेव से विनम्र निवेदन कि यहाँ पर